वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th का चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कुछ अकाउंटेंसी में जो डॉक्यूमेंट्स आगे रिक्वायर होते हैं उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो पहला जो डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पे आता है वो होता है कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है? अगर मैं एज अ ट्रेडर किसी को कैश में गुड्स सेल कर रही हूँ तो जिस पर्सन को मैंने गुड्स सेल करे हैं वो मुझे साथ में एक कैश मेमो देता है, ठीक है। और अगर वो मुझसे गुड्स परचेज़ करता है तो मैं उसको कैश मेमो देती हूँ। कैश मेमो में क्या होता है? कैश मेमो में सारी परचेज़ या सेल की ट्रांजैक्शन लिखी होती है, ऊपर कंपनी का नाम मेंशन होता है, उसके बाद डेट लिखी होती है, उसके बाद क्या गुड्स कितनी क्वांटिटी में ख़रीदे गए, उनका क्या प्राइस है। अगर कोई डिस्काउंट ऑफ़र करा गया है तो वो डिस्काउंट के साथ फाइनल प्राइस जो है परचेज़ या सेल का वो दिखाया जाता है, उसको बोलते हैं कैश मेमो। यहाँ पे मैंने नीचे कैश मेमो की फ़ोटो अटैच करी है, तो आप लोग रेफरेंस के लिए उसे एक बार देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट आता है हमारा इनवॉइस एंड बिल। इनवॉइस एंड बिल क्या हुआ? अगर किसी ट्रेडर ने पीछे कैश मेमो था तो उसमें कैश में ट्रांजैक्शंस हो रही थी, यहाँ पे क्रेडिट में हो रही है। तो अगर एक ट्रेडर है या मैं हूँ, मैंने क्रेडिट्स में किसी को सेल करे हैं गुड्स, तो मैं उसको एक सेल्स इनवॉइस देती हूँ जिसमें मैं उसके ट्रांजैक्शन का, उस सेल का एक प्रूफ जो है वो फॉर्म करके रेट, क्वांटिटी, प्राइस सारा कुछ लिख के जो है उसको साथ में देती हूँ। ओरिजिनल कॉपी में परचेज जो खरीद रहा है उसको दे देती हूँ और डुप्लीकेट कॉपी मैं अपने पास रिकॉर्ड्स के लिए रख लेती हूँ। सिमिलरली अगर कोई क्रेडिट में गुड्स खरीद रहा है, ऊपर हम सेल कर रहे थे तो सेल इनवॉइस बन रहा था, अब हम यहाँ खरीद रहे हैं तो एक क्रेडिट बिल बनता है, सिमिलर होता है, उसमें भी सारी ट्रांजैक्शंस लिखी होती हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पे इनवॉइस एंड बिल का एक स्मॉल फॉर्मेट अटैच करा हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं ऊपर डिस्काउंट है, कंपनी का नाम, एड्रेस, डेट है, उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी डिस्काउंट है, कोई डिलीवरी लगी है, वो सारी चीज़ों के साथ एक बिल बनाकर जो है दिया जाता है। तीसरी चीज़ आती है रिसीट। रिसीट क्या होता है? एक तरीके से अगर हमें किसी से कैश मिला है तो मैं उसको सबूत के तौर पे एक रिसीट दे देती हूँ जिसमें उसने मुझे कितने पैसे कौन सी तारीख को दिए और उसका नाम लिखा होता है। ओरिजिनल कॉपी उसको देके डुप्लीकेट कॉपी मैं अपने पास रिकॉर्ड्स के लिए रख लेती हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने किसी को पेमेंट करी है तो दूसरा पर्सन हमें रिसीट देता है, ठीक है। फिर आता है डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है? अभी तो हम सेल परचेज कर रहे थे गुड्स को कैश या क्रेडिट में, अब डेबिट और क्रेडिट नोट में गुड्स ना वापस आते हैं, ठीक है। तो डेबिट नोट की अगर बात करें, अगर मैंने किसी से गुड्स खरीदे थे और मैंने उसे वापस कर दिए तो मैं एक डेबिट नोट बना के जो है उसको देती हूँ, जिसमें मैं प्रूफ भेजती हूँ कि मैं तुम्हें इतने गुड्स इतने प्राइस के थे, इतना तुमने मुझे डिस्काउंट दिया था, ये गुड्स जो है मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ, ठीक है। तो उसका प्रूफ जो मैं वापस उसको दे रही हूँ उसको बोलते हैं डेबिट नोट। इसमें हम क्या लिखते हैं? ट्रांजैक्शन की डेट, अकाउंट का नाम, किसका अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है, और किस चीज़ के लिए डेबिट हो रहा है, क्या मैं वापस भेज रही हूँ उसको। ये नीचे डेबिट नोट अटैच है, तो आप यहाँ पे रेफरेंस के लिए उसे देख सकते हैं। सिमिलरली आता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या हो गया? अभी तो मैंने गुड्स वापस भेजे थे तो मैं डेबिट नोट दे रही थी, अब मुझे कोई गुड्स वापस दे रहा है, ठीक है, तो क्रेडिट नोट मैं उसको दे देती हूँ ये दिखाने के लिए कि ये सामान जो है तुम्हारा मेरे पास वापस आ चुका है, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी उसको देके डुप्लीकेट कॉपी रिकॉर्ड्स के लिए मैंने रख ली। अब आती है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होती है? अब आप बैंक जाते हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं तो बैंक एक फॉर्म देता है, वो फॉर्म हमें फिल करना होता है, अमाउंट, अकाउंट नंबर, साइन करना होता है, वो सारी चीज़ें जाके हम आगे काउंटर पे दे के आते हैं डिपॉजिट करने के लिए पैसे, उसको बोलते हैं पे इन स्लिप, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा चेक। चेक क्या होता है? एक राइटिंग में होता है, बैंक को बेसिकली एक पेपर दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि इस बंदे को मेरे खाते से इतने तुम पेमेंट दे दो, ठीक है। अब यहाँ देखोगे आप स्पेसिमेन दिया है चेक का, यहाँ लिखा है पे टू, किसको पे करना है, कौन सी डेट को पे करना है, अमाउंट वो वर्ड्स में लिखता है, रुपीज़ में लिखता है, किस अकाउंट से पे करा जा रहा है, और जो पर्सन का चेक होता है, जो भी अपना चेक देता है उस पर उसका साइन होना चाहिए, साइन नहीं होगा तो नहीं होती ट्रांजैक्शंस उसकी, ठीक है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आ जाता है जो अकाउंट्स में आगे यूज़ होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and for regular updates don't forget to press the bell icon. Thank you for watching.